नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परसेंटेज के इस नए वीडियो में। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न परसेंटेज से संबंधित। पहला प्रश्न है 0.36 का कितना प्रतिशत है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो आपको क्या करना है, 0.9 को ऊपर लिखिए और 36 को नीचे। और परसेंटेज निकालने के लिए ना हमको क्या करना रहता है, तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना रहता है। हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पॉइंट है तो एक डिजिट पे यहाँ पे नीचे जीरो बढ़ा सकते हैं या 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा 900 और एक अंक पे दशमलव लगाइए और नीचे लिखिए 36। इसको काट सकते हैं तो 9 से काटेंगे 90, इसे 36 कितनी बार में कटेगा, 9 एक 9 0 और 9 चौको 36, 4 बार में ये कट गया। और इसको फिर 4 से 10 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 2.5%। यानी 0.9 जो है 36 का कितना प्रतिशत है, 2.5। दशमलव लगाना यहाँ पे भूल गए हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से ना लगाए तो आप कैसे लगा सकते हैं, तो 0.36 का कितना प्रतिशत है ना, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे 36 का, माना कि 0.9 जो है 36 का कितना प्रतिशत है, 36 का मान लीजिए कि x% है, ठीक है, x% है क्या, तो 0.9 ऐसे लिख सकते हैं। 36 का x% बराबर 0.9। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सेम टू सेम वही आंसर मिलेगा। 36 अब मल्टीप्लाई x को लिखेंगे x बटा 100 और इज इक्वल टू 0.9, ये जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, तो 0.9 और गुणे 100 और बट्टा 36। बस आपको फिर इसी को सॉल्व करेंगे तो इतना ही तो आंसर मिलेगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। बाई प्रोसेस लगाइए, चाहे इस तरह से ट्रिक के माध्यम से लगाइए। इस प्रश्न में कहा गया है 12 घंटे 2 दिन का कितना प्रतिशत है। तो 12 घंटा जो है ना 2 दिन का कहा जा रहा है, तो 2 दिन का मतलब आप समझ रहे हैं 2 दिन में कितने घंटे होंगे, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 2 दिन में 2 गुणे 24 यानी 48 घंटे का 12 कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुणा कर देंगे बस यहाँ पे। अब 12 से काटेंगे इसको ना तो 12 दूनी 24 और 2 से इसको काटेंगे ना तो 2 दूनी 2 पचे 10 और 0, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 पच्चीस 100 यानी 25% आएगा। आंसर कितना हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर बी। 25 लीटर का 10% ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 25 लीटर का 10% लिख लीजिए। 25 लीटर का मतलब होता है गुणा और 10% मतलब 10%। क्या हो जाएगा ये, तो 25 अगुणे 10% का मतलब है 10 बट्टा 100, यही तो लिखेंगे ना परसेंटेज का मतलब। अब देखेंगे एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और इससे काटने की बजाय इससे 10 से इसमें भाग दे देंगे, तो एक जीरो नीचे है ना तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 2.5 यानी कि 25 लीटर का 10% 2.5 लीटर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न में कहा गया है 2.4 मीटर 3.2 मीटर का कितना प्रतिशत है। 2.4 मीटर, तो 2.4 मीटर जो है 3.2 मीटर का 3.2 मीटर का कितना प्रतिशत है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका पूछ रहा है, 3.2 का कितना प्रतिशत है ना, तो उसको नीचे लिखेंगे, 2.4 को ऊपर लिखेंगे। अब इसको देखेंगे एक अंक से एक अंक दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो 24 बटा 32 लिख सकते हैं इसको और मल्टीप्लाई 100, यही तो लिखेंगे ना। अब देखेंगे 8 त्रिके 24 और 8 चौको 32 और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कैंसिल आउट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 25। अब 25 का 3 में गुणा करेंगे तो 75 आएगा, 25 तिया 75%, यानी कि 2.4 जो मीटर जो है 3.2 मीटर का 75% है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ₹40 200 रुपए का कितना प्रतिशत है। 25% है, 20% है, 40% है या 30% है। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में कहा गया है 20 मीटर 40 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। अब देखिए 20 मीटर है ना, 120 मीटर है, सॉरी 120 मीटर जो है पूछ रहा है कि 40 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो 40 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, 40 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर लेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से गुणा कर लेंगे तो ये भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से यहाँ पे गुणा कर लेंगे, यही तो करेंगे ना। अब देखिए 1 0 2 0 से ये 1 0 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 1 0 से ये 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा,
इसको काटेंगे 4 एकन्ने 4 और 4 तिहाई 12, यानी ये कितना आ गया 3/10 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3%, यानी कि 120 मीटर 40 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो 0.3% है, ऑप्शन नंबर बी। यहां पे कहा गया है 1/3 का कितना प्रतिशत 4/3 का कितना है। 1/3 का कितना प्रतिशत 4/3 है होना चाहिए, का हम गलती यहां से लिख दिए हैं। 1/3 का कितना प्रतिशत 4/3 है, ऐसे कहा गया है। हम सीधे सीधे लिख लेंगे ना यहाँ पे, अगर मेरा समझ में आए तो 1/3 का मान लीजिए कि x प्रतिशत जो है वो कितना है 4/3 है, ऐसे लिख लेंगे। अब x प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा, ये 1/3 इधर चला जाएगा तो ये x प्रतिशत का मतलब हो गया बट्टा 100, और यहां पे लिखेंगे हम 4/3 गुणे 3/1, और 100 यहां से जाएगा तो इधर जाकर के 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 100 में गुणा करेंगे ये आ जाएगा 400%, यानी कि 1/3 का 400% 4/3 है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। किसी संख्या का 37.5 उसी संख्या में जोड़ा जाए तो परिणाम 1320 प्राप्त होता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे मात्र सेकेंडों में कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि मूल संख्या जो था ना वो 100 था, ठीक है, और जोड़ना कितना 37। अब इसमें कितना जोड़ दिया गया तो 37.5, यानी 137, और ये कितना हो जाएगा 137.5 हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे हम एक जीरो बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1375। इसको काट दीजिए बस, देखिए किससे कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 0 2 0, इसको भी काटिए, 5 दूनी 10, अब 5 7 35, 36, 5 5 25, फिर कटेगा 25 से काटिए, ठीक है, 25 वट्ठे 200, अब 25 से करने 25, 25 से करने 25, 8 संबंध 11 आ रहा है, यानी कि पहले संख्या 8 था, अब संख्या कितना हो गया 11। 11 कह रहा है कि 13 22 है, यानी 11 का मतलब आपको दिया गया है कि 13 20 है, सॉरी, तो 8 का मतलब तो 1 निकाल लेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 13 20/11 आएगा, यही तो आएगा ना। तो हम निकालेंगे 8 बराबर कितना आएगा, यही तो मूल संख्या ना, मूल संख्या ये था, नई संख्या ये था, तो 8 बराबर निकालेंगे तो 13 20/11 गुणे 8, बस इसी को निकाल लीजिए। 11 के नहीं 11, 11 दूनी 22, 0, अब 12 बट्ठे 96, 960, यानी वह संख्या कितनी है 960 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया है कि किसी संख्या में 15% की वृद्धि करने पर यह संख्या 460 हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 15% का मतलब होता है ना, 15% का मतलब अगर मैं देखेंगे तो 15/100, यही तो लिखेंगे ना। इसको काटिए, 5 3 15 और 5 दूनी 10 20, यानी कि ये 20 जो है मूल संख्या है, इसमें कितना वृद्धि किया गया है 3, तो 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23, और 23 बराबर कह रहा है कि 460 है। बस ऐसे कर लीजिए आप क्वेश्चन को, क्या करना है तो 15% की वृद्धि करने पर यह संख्या 460 हो जाता है, तो 15 यानी कि मूल संख्या 20, वृद्धि किया गया 3, अब 20 में 3 जोड़ेंगे तो वृद्धि की गई संख्या हमको मिल जाएगी 20 और 3 23, 23 बराबर 460। तो हमको निकालना है ये मूल संख्या 20 निकालना है, तो लिखेंगे 1 बराबर, तो 23 से इसको काटेंगे तो 23 दूनी 46, 20 आ जाएगा। तो हमको 20 बराबर निकालना है ना, तो 20 बराबर कितना होगा तो 20 गुणे 20, अब 20 20 हम कितना होता है 400, यानी मूल संख्या कितनी थी 400 थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है एक संख्या में 6 से 1/4% की वृद्धि करने पर यह संख्या 527 हो जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिशत में, इसको देखें क्या लिख सकते हैं, 6 से 1/4, 6 से 1/4 प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं तो 25/4 गुणे 1/100, यही तो लिख सकते हैं ना। 25 से करने 25, 25 चौको 100, कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1/4 चौको 16। ये है आपका मूल संख्या, मूल संख्या ये है आपका 16, ठीक है ना, 16 यूनिट, और ये है आपका वृद्धि किया गया संख्या में। अब मूल संख्या में वृद्धि को जोड़ देंगे तो वृद्धि वाली संख्या मिल जाएगी, तो 16 और 1 17, यानी 17 यूनिट बराबर हमको कितना देखने को मिल रहा है तो 527।
27 देखने को मिल रहा है। 17 से काटेंगे, देखेंगे कटेगा, 17 से भाग दे देंगे सीधा सीधे, तो 1 यूनिट मिलेगा। हमको कितना मालूम करना है? 16 यूनिट मालूम करना है। तो 17 से भाग देके 16 से गुणा कर देंगे, तो 527 में 17 से भाग देके 16 से गुणा कर देंगे, बस इतना कर देना है। 17 से काटेंगे, 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 17 एकन्ने 17, 31 आ गया। 31 गुणे 16 करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 एकन्ने 16 और 16 तिया 48 और 1 49, यानी 496। यानी कि ये मूल संख्या था ना, मूल संख्या 496 है, वृद्धि वाली संख्या 527 थी, तो 496 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। आशा करता हूं ये 10 प्रश्न आपको अच्छी तरह से परसेंटेज से संबंधित समझ में आया होगा। कहीं पर कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।